बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जुटे कांग्रेस के ये सारे नेता दहाड़ दहाड़ कर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि न केवल देश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी कर कांग्रेस को हराया गया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला लेकर कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भाजपा की जीत वोट चोरी पर आधारित है। अभियान के तहत जहां कांग्रेस की कोशिश बीजेपी की विधानसभा और लोकसभा में बड़ी जीत को संदिग्ध बनाने की है, इसलिए मंच पर उपस्थित हर नेता ने भाजपा की जीत को वोटों की गड़बड़ी की करामात करार दिया। हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं। लोकतंत्र खतरे में है। आदरणीय साथियों, कई सरकार इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन चुनाव आयोग पर 1% भी किसी ने शंका जाहिर नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते साथ ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है। लोकतंत्र में वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सके। वो दिन राहुल गांधी जी कर्नाटक के एक विधानसभा के आंकड़ा एक एक वोट के बारे में जानकारी लेके तथ्यात्मक रूप से जब बात रखी, कद का डुप्लीकेट है, कद का जन मर गए, एक घर में कद का जन मतदाता है, काकर 4 जगह नाम है, प्रमाण सहित जब बात रखे। जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोगों का एक पैनल था। अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? इधर जहां कांग्रेस ने जोर शोर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए अपनी ताकत दिखाई, वहीं अपने अभियान को छत्तीसगढ़ में भी सफल क्रियान्वित कर भाजपा और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। वहीं भाजपा भी इन आरोपों के बाद चुप नहीं रही। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए कई उदाहरण पेश किए, जिसमें कांग्रेस नेताओं के क्षेत्र में 2 से अधिक जगह मतदाताओं के नाम दर्ज करना शामिल रहा। एक एपिक नंबर के 1 से अधिक जगह एक खास समुदाय के लोगों के नाम दर्ज करने पर भाजपा ने सवाल उठाए। 10/6/2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, 75 साल के हैं और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। आप भी अभी जाकर फॉर्म 6 भरेंगे तो इपिक नंबर जनरेट होगा और नया इपिक नंबर आपको मिल जाएगा। ये गैर कानूनी है, ये करना नहीं चाहिए, आप करेंगे नहीं, पक्का है। लेकिन ये है कि इन्होंने किया, ये गैर कानूनी काम किया। इन्होंने फॉर्म 6 भरा और इपिक नंबर नया जनरेट कराया, कवर्धा में नाम जोड़ा। अब कवर्धा से उन्होंने रायपुर में नाम जुड़वा लिया है और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रायपुर पश्चिम में उनके 2 मतदाता सूची मतदान केंद्रों में 53 नंबर मतदान केंद्र और 79 नंबर मतदान केंद्र, दोनों मतदान केंद्र में नाम आज भी उनके हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए। ये वोट चोरी है भाई, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं। फिलहाल वोट चोरी का हल्ला देश भर में मचा हुआ है और हर जगह कांग्रेस अपनी हार को जीत और भाजपा की जीत को संदिग्ध बनाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी हार को अब स्वीकार नहीं रही। वोट चोरी का मुद्दा कार्यकर्ताओं को तो उत्साहित कर रहा है, पर क्या जनता में भी कोई हलचल पैदा कर पाएगा? इस मुद्दे से कितना पॉलिटिकल लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश से लेकर प्रदेश तक। जिस मुद्दे की गूंज है वो है वोट चोर आखिर है कौन। वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है और हर प्रदेश में इसको लेकर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में आज बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने हल्ला बोला और जवाब मांगा कि आखिर वोट चोर है कौन। कांग्रेस वैसे तो अपने साक्ष्य पहले ही दे चुकी है और उसका बार बार यही कहना है कि चुनाव आयोग ऐसी सूची बनाता है जिसमें गड़बड़ी होती है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी ओर से जो सूची जारी की है उससे लगता है कि कांग्रेस को फ़ायदा होता है। ऐसे में वोट चोर आखिर है कौन, किसकी बातों में सच्चाई है, कौन जो है वो सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वोट चोर है कौन। इस चर्चा को शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी का बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रवक्ता और कांग्रेस की नेत्री प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, हालांकि इसकी सच्चाई सामने आनी बाकी है, लेकिन वोट चोरी को लेकर एक सियासी द्वंद्व देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी अब इस पर बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 2023 में जो उसकी हार हुई वो वोट चोरी की वजह से हुई। तो क्या है इसके पीछे तर्क, जान लेते हैं प्रीति जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि देश के चुनाव के तो आंकड़े प्रस्तुत हो गए और राहुल जी जो कह रही है वो कांग्रेस हर जगह कह रही है, पर आज की सभा में तो 2023 को भी वोट चोरी से जोड़कर कांग्रेस ने बता दिया। क्या 2023 में आप लोगों की जो हार हुई वो वोट चोरी की वजह से हुई? प्रीति जी। मोहन जी, एक ही नारा एक ही शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा सिर्फ एक शब्दों का जाल नहीं है, ये है पूरी सच्चाई आज के लोकतंत्र की। वोट चोरी हो रही है, पहले इसको समझिए कैसे हो रही है। राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि है और जब वो कुछ कह रहे हैं तथ्यों के साथ, वो करोड़ों लोगों की आवाज बनकर कह रहे हैं जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तथ्य उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्या प्रस्तुत किए कि आपके यहाँ डुप्लीकेट वोटर्स, वहां पे नाम है, एक ही छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में सैकड़ों वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड है। एक ही वोटर का नाम 3 जगह 4 जगह अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट के अलग अलग बूथ में भी है। तो ऐसे तमाम चीज है। किस तरह से फॉर्म 6 मिसयूज हुआ। अब होना यह था कि चुनाव आयोग को इन सब की करनी थी जांच, लेकिन चुनाव आयोग बन गया है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल और इसीलिए शायद जब भी प्रश्न चुनाव आयोग पे उठ रहा है तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। अरे भाई जांच होने दीजिए ना, लेकिन जांच नहीं होने दे करके ये क्या कर रहे हैं, ये जांच को उल्टा रोक रहे हैं। कर्नाटक में सीआईडी के पास केस रजिस्टर हुआ था चुनाव के भी पहले, मगर ये अब तथ्य देना बंद कर दिए हैं, जो सबूत चाहिए वो देना बंद कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा उसमें, क्योंकि हमारा प्रश्न उनसे ये था, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए आप, कारण आपका वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक कुछ और रहता है, 2 घंटे बाद 7 बजे 8 बजे तक वो बढ़ जाता है 5-6% और उड़ीसा में तो हमने देखा है अगले दिन 12% बढ़ गया। ये मजाक चल रहा है लोकतंत्र और वोटिंग के नाम पर, सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो क्या कहा चुनाव आयुक्त ने कि हम अपनी बहनों और बेटियों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं क्या? मुझे एक बात बताइए मोहन जी, यहां पर भी मैं यहां पर घूंघट निकाल कर बैठूं क्या? क्योंकि महिलाओं का, बहन बेटियों का चेहरा तो टीवी पर दिखना नहीं चाहिए फिर उनके हिसाब से। तो इस तरह की बकवास बातें जो उन्होंने करी है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो उन्हें दर्द हुआ और जो उसके कारण बीजेपी को दर्द हुआ, उससे समझ में आ रहा है कि वोट चोर आखिर है कौन।
आज ही अगर गृह मंत्री का हम सुन रहे थे जो दे रहे थे बयान कि भाई कांग्रेस के को भी फायदा मिला है, हम भी तो यही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो 40 सीट नहीं आनी थी इनकी, इसीलिए 400 पार का नारा दिए, तमाम तरह के घपले किए और किसी तरह गाड़ी इनकी 200-250 पे अटकी है और बैसाखी के दम पर अभी सरकार बना के गद्दी पर बैठे हैं। मेरा सवाल आज की सभा, गद्दी छोड़ना आज की सभा पर वो कह रहे हैं कि भाई 23 में भी हारे हम वोट चोरी की वजह से। विधानसभा में भी हुई है क्या वोट चोरी? हुई है, बिल्कुल बेशक हुई है। आज भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सुना है तो हमारे नेताओं ने, टीएस सिंहदेव जी ने भी बकायदा नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कौन से पदाधिकारी का कहां पर रजिस्टर्ड है उन्होंने मंच से बताया है और ये जांच चल रही है। कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का अब खुद जांच कर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मशीन रीडेबल डेटा नहीं दे रहा है। जब पहली बार भी हमने इनसे डेटा मांगा, मोहन जी 7 फीट ऊंचा दीवार पूरा ये भर जाए, कमरा भर जाए, ये हमें फिजिकल डेटा दिया इन्होंने। 6 महीने लगे जांच करने में और अनुराग ठाकुर जी को 5 विधानसभा का कैसे मिल गया जो उन्होंने 5-6 दिन में कर लिया? यानी ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को मशीन रीडेबल डेटा दे रहे हैं, विपक्ष को नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष को दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जो चोर है, जो चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं और इसीलिए इनकी सांठगांठ चल रही है। स्पष्ट है चोर कौन है, शायद आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ है और कुछ उदाहरण आज बीजेपी ने भी प्रस्तुत किए, तो बीजेपी से समझ लेते हैं कि आप लोग उस समय सरकार में तो नहीं थे वासु जी 2023 में, पर आप लोग ने भी उस समय भी वोट चोरी कर ली और जीत हासिल कर ली, ये आरोप लग रहा है अब तो। देखिए मोहन जी, ये वोट चोरी है क्या? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए, वोट चोरी होता क्या है? किसने वोट चोरी की, किसने फर्जी मतदान किया, किस विधानसभा में इतना फर्जी मतदान हुआ, इससे अमुक व्यक्ति ने फर्जी वोट डाला, इसका कुछ डेटा है कांग्रेस पार्टी में? नहीं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी चिल्लाने बस से नहीं होगा। अब ये डेटा की जिस बात कर रहे हैं, कर्नाटक की एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वहां इनकी सरकार है, इनके एक मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी सरकार थी, हमारी जवाबदारी बनती थी, तो राहुल गांधी ने उसको मंत्री पद से हटवा दिया। ऐसा है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा। अगर सच बताओगे तो वहां तुरंत हटा दिए जाओगे। उनके मंत्री ने सच कहा तो उनको हटा दिया। भाई अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है तो आप जाइए, चुनाव आयोग ने बोला है ना, आप दीजिए डेटा के साथ दीजिए हमको, हम कार्रवाई करते हैं। क्यों भाग खड़े होते हो भाई? आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तरफ महाराष्ट्र में ये क्या कहते हैं मोहन जी कि वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, 62 लाख वोट एसआईआर के तहत काटे गए, तब ये क्या कह रहे हैं कि वोटरों के नाम वोटर घटा दिए गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। आप ये तय कर लीजिए कि वोटर बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि वोटर घटाने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और तो जब ये एसआईआर, इसी के लिए अगर कहीं पर किसी का डुप्लीकेट नाम है, इन्होंने जितना नाम राहुल गांधी ने दिखाया उसका आपके चैनलों में भी और बाकी चैनलों में फैक्ट चेक किया, वो एक व्यक्ति का बता दें जिसका नाम बेंगलोर मुंबई में, क्योंकि वो नौकरी पेशा आदमी है, वो जिस जगह पर जाता है नौकरी तो वहां नाम जुड़वाता है। उन्होंने यहाँ के टीवी में इस बात को कहा कि राहुल गांधी जी मेरे डेटा का आप क्यों ऐसा बात करें, क्योंकि जो मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है। तो वो कम से कम निजी जो उनकी वो है प्राइवेसी, उसको राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं, वो तो खुद सामने आके इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात, हमने जो कही, माननीय गृह मंत्री जी ने, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक नाम बताया, एक नाम मैं और बता देता हूं, ये रमेश कुट्टी थे कवर्धा। एक डेट बता रहा हूं, इसमें 6 जुलाई 2023, इस दिन कवर्धा में हजारों नाम जुड़े इसी डेट के। और ये व्यक्ति है जो फॉर्म 6 भरता है, और ये इसकी उम्र कितनी पता है मोहन जी? 45 साल। तो 45 साल का व्यक्ति पहली बार वोटर फॉर्म 6 के जरिए, फॉर्म 6 उसका भराया जाता है जो पहली बार वोटर यहां से होगा, शिफ्ट हो गया होगा। नहीं, मैं आप बताता हूं आपका। दूसरी बात, जब इसका पासपोर्ट खंगाला गया, ये इसमें फॉर्म 6 में लिखा होता है कि मैं कवर्धा का निवासी हूं। जब इसका पासपोर्ट देखा गया तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये केरल, यानी वो केरल के निवासी हैं। और उसके बाद जब इसका ये तो देखा गया, फिर रायपुर में डेटा खंगाला गया, तो रायपुर में भी इनका ग्रामीण विधानसभा में रमेश कुट्टी का नाम आया। तो क्या कांग्रेस पार्टी वोट चोरी कर रही थी? अगर इनके तर्क से हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की। ये बिरगांव का उदाहरण ले लीजिए, जब हमने बिरगांव चुनाव में वो पकड़ा, एक घर में मुस्लिम घर में 150 मतदाता 10 बाई 10 के घर में जो ये कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी किया? इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। या बजाय बेफिजूल की बात, देखिए मुद्दे की बात यह है, एक मिनट मोहन जी, मुद्दे की बात यह है, ये राहुल गांधी जी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव हार के क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में खो चुके हैं।
कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में क्रेडिबिलिटी ना खो जाए, इसलिए वोट चोरी का प्रपंच राहुल गांधी ने रचा है। बहुत छोटा सा जल्दी से जवाब दे देंगे, फिर हम देखिए, चौबे जी के पास चलेंगे। जी सीधा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? जी नहीं, गलत है वोटर लिस्ट, ये मानते हैं कई जगह गलत होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वोट कर दिया वोट चोरी हो गया। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और वोट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? वोटर डेटा जो है वो क्लीन होना चाहिए, इस बात से तो हम जनता सब सहमत है। भारतीय जनता पार्टी क्यों सहमत नहीं हो रही है? उन्हें क्यों दर्द हो रहा है? उन्हें क्यों तकलीफ हो रहा है? बिहार में विरोध क्यों हो रहा है? बिहार का नाम लिया, बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रही कांग्रेस पार्टी? अगर वोट क्लीन होना चाहिए बोल रही है तो। कल 3 चुनाव आयुक्त पूर्व के बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, हम वही रिपीट करते हैं यहाँ पे कि 30 साल लगे चुनाव आयोग को ये इंश्योर करने में कि 99% एलिजिबल वोटर्स वोटर डेटा लिस्ट में आ जाए, उसमें से 90% को फोटो आईडी के संग वोटर कार्ड जारी हो जाए। 30 साल चुनाव आयोग ने क्या किया? बिहार चुनाव के ठीक पहले 3 महीने का समय नहीं, उस वक्त वहां पे वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ला रहे हैं। अगर उन्हें करना था वो बिल्कुल दिखाएं कि वो कितने निष्पक्ष हैं, कितना लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल ले लेना चाहिए था, यहां कराना चाहिए था जहां 3-4 साल बचे थे। हम तो कह रहे छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। बिहार में जहां पर बाढ़ में आधा राज्य डूब जाता है। नहीं, मुझे मोहन जी स्पष्ट ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कितने कंप्लेन किए 62 लाख नाम काटने में? एक भी कंप्लेन किए होंगे तो आप पूछ लीजिए। आखिर मुंह की एक भी कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल कंप्लेन चुनाव आयोग में की होगी 62 लाख नाम कटे हैं तो मैं मान जाऊंगा। जवाब अभी पूछ लीजिए, आप बता दीजिए। सुन लीजिए, सीआईडी में केस बाकायदा नहीं, आप दीजिए, ये बताइए बिहार में 62 लाख नाम कटे, कांग्रेस पार्टी ने कितना फर्जी पकड़ा चुनाव आयोग को दी? आप तो बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। डेटा आप मुंह की खाए हैं अभी फिलहाल, आपने नाम नहीं, क्या डेटा दिया आपने? डेटा क्या है बताइए ना। चलिए आप दोनों के पास आएंगे, पहले चौबे जी को सुन ले। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि राहुल गांधी की टीम ने पैसा देकर मेरे को खड़ा कर दिया था। यही कांग्रेस के 4 कह रहा है, वही आदमी कह रहा है। आ गई बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों है? मेरे इस सवाल का जवाब दे रही है। एक न्यूट्रल राय तो सुन लेते हैं, इस पूरे खबर का विश्लेषण समझ लेते हैं। चौबे जी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई ये देखिए गड़बड़ी इनके यहाँ भी हुई है, अकबर जी चुनाव हार गए हैं पर वो गड़बड़ी करते थे। इधर कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारी जीत छीन ली, जीत चोरी हो गई। दोनों तर्कों को कैसे देखते हैं और जनता कैसे स्वीकार करती है? बिलासपुर में आज इनकी बड़ी सभा हुई है, नैरेटिव गढ़ने में कांग्रेस क्या कामयाब हुई है क्या? मोहन भाई, एक्चुअली क्या है कि वोट का ये जो मामला उठाया गया है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। नागरिक की नागरिकता के साथ उसको वोट का अधिकार मिलता है। अब वोट की जो गिनती होती है या जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कलेक्टर की। कलेक्टर को इस मामले में सतर्कता बरतते हुए इतना वो होना चाहिए कि वो कोई गलत आदमी का नाम उसमें ना जोड़ पाए। लेकिन कलेक्टर महोदय क्या करते हैं कि उसको बहुत कैजुअली लेते हैं और नीचे जो जिनसे ये सब काम कराया जाता है वो बोले शिक्षक है, पटवारी है, इस टाइप के जो लोग हैं जो उस चीज़ की सेंसिटिविटी नहीं समझते। जिसमें क्या है कि जो कुछ पॉलिटिकल लोग कुछ लोगों के नाम जुड़वा देते हैं, कुछ लोगों के नाम कटवा देते हैं, ये खेल चलता रहता है। जबकि कलेक्टर की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके ज़िले में एक भी नागरिक बिगर अपने वैधानिक दस्तावेजों के उस वोट की लिस्ट में ना रजिस्टर्ड हो, उस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। तो ये कलेक्टर जो होते हैं सीरियस लेते नहीं हैं। तो कायदे से जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है कि हमारे यहाँ वोट चोरी होती है, एक्चुअली चोरी नहीं होती, हेरा फेरी होती है। 10 नाम उनने जुड़वा लिए, 10 नाम उनने जुड़वा लिए। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की ज़रूरत है कि चूँकि अब उसमें फ़ोटो आइडेंटिटी भी रहती है, तो अब जैसे जिसके नाम या तो वो पूरा टोटल फर्जी होगा, नाम भी फर्जी होगा, कागज़ भी फर्जी होंगे, फ़ोटो भी फर्जी होगा, तब जाके वो उसमें वोट डाल सकता है।
ऐसे जाके नहीं हो सकता कि मेरी फोटो पे इतनी बड़ी संख्या में कि जीत हार प्रभावित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इतना नहीं, हाँ एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में जो होता है या पूरे जिले में 1000-1200 लोग ये दंतफंद कर सकते हैं या मिस्टेक हो सकती है। फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी कुछ स्थिति काफ़ी वो है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जो भी नहीं होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। इसमें कई जगह जहाँ बहुत कम मार्जिनों से अर्जित हुई है, वहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है कि ये अगर 100 वोट से कम से हारे टीएस सिंहदेव, हाँ, तो कांकेर में भी करीब 16-17 वोट से जीत हार हुई है। हाँ, वहाँ अगर 400-500 लोगों के वोट की हेराफेरी हुई है तो ये गलत है। तो कलेक्टर को बेसिक जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसमें क्या है, दोनों सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी और केंद्र सरकार को भी, कलेक्टरों को स्पष्ट और ताकीद होना चाहिए कि आपके यहाँ अगर गड़बड़ी होगी तो सस्पेंड ऑफ हो गई। ये जब तक स्ट्रिक्टली नहीं बोला जाएगा, ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। अब वो बात अलग है, इसमें सच्चाई किसकी माने, क्या ये आरोप है या कुछ साक्ष्य भी, सच्चाई भी है इसमें? नहीं, सच्चाई है, काफी कुछ साक्ष्य है, कई लोगों अपना नाम जुड़वा लेते हैं कई। अच्छा, दूसरा क्या है कि नागरिक को भी सचेत होना चाहिए कि मान लो अगर वो जगदलपुर में वोटर था और वहां से वो रायपुर आ गया है, तो वहां उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जाके नाम कटवाए। ठीक है प्रीति जी, ये सारी चीजें होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जीत चोरी हो गई, वोट की चोरी हो गई, गड़बड़ी अलग है। साक्ष्य क्या है आप जो वोट चोरी का आरोप लगाए? जीत चोरी नहीं हो सकती। हाँ, जीत हुए। दो चीजें, नंबर 1 सीसीटीवी फुटेज, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों चीज़ तो अभी आई सीसीटीवी नहीं ना। फुटेज, उससे पहले नहीं मोहन जी, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जा रहा है 5 बजे के बाद? उड़ीसा के एक जगह 12% तक गया है। कैसे वोटिंग परसेंटेज अचानक बढ़ जा रहा है? ईवीएम में हम लोगों ने कई जगह देखा, बटन कोई भी दबाओ, अब तो हास्य कवि भी मजाक करने लगे, आप तो कोई भी बटन दबाओ आएगा तो कमल ही। देखिए, मजाक की बात नहीं है, ये लोकतंत्र है, बहुत सीरियस मुद्दा है ये। और मुद्दा ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, आपके पास फॉर्म रहता है। फुटेज होता है, सीसीटीवी फुटेज दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। क्यों चुनाव आयोग ये जारी नहीं कर रहा है, ये है प्रश्न। बल्कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर के तमाम तरह के कहानी बना रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त, जिससे उनकी चोरी और सिद्ध हो रही है। तो ये है अपने आप में स्पष्ट एग्जाम्पल। लेकिन आखिरी बात मोहन जी, आखिरी बात जल्दी, मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है जांच? अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही है कि हाँ गड़बड़ियां होती है, हमारे निष्पक्ष यहाँ पर बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी, विश्लेषक, वो भी मान रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं, आप जांच करिए। गड़बड़ी होती है, क्यों नहीं कर रहे हैं चोरी? और ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना मोहन जी, ये तो जांच से ही भाग रहे हैं। साठगांठ है, ये सहयोगी दल बन गए हैं, इसलिए हो रहा है। पहले वक्त तक में कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ईवीएम सील्ड होता है उस टाइम सारे लोग रहते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उसको तोड़ के फिर से क्या, ये एक दो वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मरना है क्या जो उसका इंचार्ज होता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि ईवीएम में हैकिंग हो रही है, ईवीएम में किसी ये बिल्कुल। और जब टेबुलेशन होता है ना, टोटल टेबुलेशन होता है सारी मशीनों का, उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। हम भी कवर करने जाते थे तो टेंटेटिवली कलेक्टर बता देता था कि अभी 250 मतों से आगे चल रहा है। टेंटेटिव इज द कीवर्ड। नहीं, अब टेंटेटिव इज द कीवर्ड, यही तो बात है कि इसी टेंटेटिव पे खेल जा रहे हैं। नहीं, खेल रहे हैं कलेक्टर जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो, और वो किसके शह पे बैठे हैं, मोदी और शाह के शह पे। और सीसीटीवी फुटेज दे दो, तब साबित होगा। ये देखिए, इस मामले में चुनाव आयोग ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बता दी है, उसको फिर से रिपीट करना मेरे, आप 2 मिनट अभी देखिए, अभी आप 2 मिनट, मैं बिल्कुल कर बता। अरे आप ऑब्जेक्शन है बहु बेटियों के सीसीटीवी फुटेज से? चलिए आप बताइए। टेंटेटिव जो बोला ना इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। पूरे कांग्रेस टेंटेटिव में ही चल रही है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, केवल चिल्लाओ। और मैंने पहले वक्त तक में जो बात कही वही बात है, राहुल गांधी जी के अगर जमता है, उनके कार्यकर्ता में विश्वास मत उठ जाए तो कहीं ना कहीं वो पहले ईवीएम पे रोना रोते थे, अब वोट चोरी से आ गए। पहले ईवीएम अभी कह रही थी ना, कोई बटन दबाओ समझ में जब आता है, वहां का जनता ने इनको बता दिया कि भाई कांग्रेस ने झूठ फरेब की राजनीति की, अब वोट चोरी से आ गए। आप कुछ मैडम पॉसिबल नहीं है। देखिए, जनता रहती है, हजारों लोग रहते हैं, देखिए नहीं, वरिष्ठ पॉसिबल नहीं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही
भाई कांग्रेस के बीएलओ क्या कर रहे हैं? जब कांग्रेस के बीएलओ कांग्रेस पार्टी में डेटा ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कांग्रेस के बीएलओ को हटा देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अरे भाई कांग्रेस के बीएलओ क्या कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है? अगर कांग्रेस के, अरे दूसरी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके बीएलओ वहां पर बैठे हैं, उन्होंने ठीक किया है, तो वो आपके डेटा आपके पास पहुंचा क्यों नहीं है? इनके बीएलओ खुद इनके पास डेटा नहीं पहुंचा रहे। इनको चुनाव आयोग से डेटा चाहिए। चुनाव आयोग ने तो उसी दिन डेटा देने जाता है जिस दिन वहां पर पुनरीक्षण होता है। ये कहां पर बात करते हैं? कहां की बात कर रहे हैं? कहां की बात कर रहे हैं प्रीति जी? प्रीति जी कहां की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा तो साहस रखिए सुनने का। नहीं आप मुझे सीसीटीवी फुटेज बहू बेटियों आप मुझे बताइए तो फुटेज जारी क्यों नहीं हो सकता? आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात कर रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है मुख्य सूचना आयुक्त ने। आप बताइए। बता रहे हैं। देखिए मोहन जी, चुनाव आयोग ने कहा किसी की निजता का अधिकार है कि वो किसे वोट देता है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, ये कहां से बहू आपका दूसरी, हाँ वही बिल्कुल हुआ, बिल्कुल उसी बात पर। अगर कोई गड़बड़ियां हैं इनके कांग्रेस के बूथ एजेंट, मैं तो चुनाव, मैं बूथ से आया हूं, मैं बूथ में भी काम किया मैंने मोहन जी। मैं बूथ में जब जाते हैं, जिस दिन वो ईवीएम मशीन आता है, कांग्रेस पार्टी के बीएलओ, भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ, अन्य बीएलओ भी वहां मौजूद रहते हैं। उनके सामने मॉक पोल होता है, उनके सामने मॉक पोल होता है, दिखाया जाता है कि आप बटन दबा के देख लीजिए, अल्टरनेटिव बटन दबा के देख लीजिए कि मशीन सही काम कर रहे हैं कि। उसके बाद फॉर्म 19C में साइन कराया जाता है कांग्रेस के बीएलओ से, भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ से। उसके बाद उसको सील करके रखा जाता है और वोटिंग के दिन उन्हीं के सामने खोला जाता है, फिर साइन कराया जाता है, फिर वोट होने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी के सील साइन कराया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के बीएलओ अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं समझ रहे थे, तो जनता जरूर समझ रही है कि ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। चौबे जी, अब ये राजनीति कहां जाएगी, किस तरीके से चैलेंज होगा, अभी संदिग्ध है, पर वोट चोरी का नारा लेकर कांग्रेस मैदान में कूद चुकी है, आगे होगा क्या? देखिए, वोट चोरी का नारा लेके अगर कांग्रेस है तो उसमें से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इनका मुद्दा चलता रहेगा, क्योंकि जो पर जीत तो संदिग्ध हो गई इनकी, बीजेपी जीत रही है, संदिग्ध हो गया कि ये जीत रही। देखिए, वोट चोरी में मतलब ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मोहल्ले में के वोट पूरे काट दिए जाए, ऐसा कह के कि ये कांग्रेस के, उनको वोट ना डालने दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ईवीएम से या वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब कांग्रेस इसको साबित कैसे करे? क्या लग रहा है, राजनीति साबित नहीं होता? ये कोर्ट जाएंगे लग रहा है इनके, होगा, ये फेक है, पूरा वेग स्थिति। अब चूंकि एक मुद्दा मिल गया है वोट चोरी करके, तो ये चल रहा है, बाकी इसका कोई सभा ऐसी होते रहेगी लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। प्रीति जी 30 सेकंड है, जल्दी आगे क्या करेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था पे अभी भी भरोसा है? कोर्ट जाएंगे या जो भी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना होगा, जनता के पास जाएंगे और वो जनता भी जवाब देगी। असहमत हूं मैं, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार जी से, लेकिन ये कहना कि ये वेग हवा में उड़ जाएगा, तो आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे आपका विश्वास उठ गया होगा, हमारा पूरा है। चलिए, इस पर निगाह बनी रहेगी। अभी समय आज इतना ही है जी, जल्दी जैसे हवा में ईवीएम का मुद्दा उड़ गया, थोड़े दिन बाद चुनाव ये भी उड़ जाएगा। बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने सही कहा, वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, खत्म है उनकी राजनीति यहाँ पे, वो केवल जनता को दिग्भ्रमित करने की राजनीति कर। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।